हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या, जो साल की सबसे बड़ी अमावस्या में एक अमावस्या मानी जाती है। प्रयागराज कुंभ में आज शाही स्नान की भी डेट है, तो बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ होने वाली है। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने वाले हैं। मौनी अमावस्या इतनी विशेष तारीख है भी कि इस दिन स्नान करना, दान करना, हवन करना ये बहुत पुण्यदायी है। माघ का महीना चल रहा है, ऐसे में तिलों का दान करना, तिलों का हवन करना बहुत विशेष होता है। और एक चीज़ और जानिए, जो कि प्रश्न था आप लोगों का कि जो लोग माघ मास में मौनी अमावस्या के दिन यदि नदी में स्नान करने जा रहे हैं, विशेषकर कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो माघ मास की अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, उस दिन बाल धोना मना होता है। तो नदियों में स्नान करेंगे तो बालों से डुबकी लगाएं या नहीं, यानी कि बालों को भिगाना चाहिए या नहीं, ये बहुत विशेष प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। और एक चीज़ और आपसे वादा लेती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात आती है कि जो लोग बाहर नदियों में स्नान करेंगे, वो अगर अपने सिर को नहीं भिगाते हैं तो उनका स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। क्योंकि कोई भी बाहर नदी में स्नान करता है, जब तक डुबकी नहीं लगाता है तब तक उसका स्नान पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हर स्थिति में आप प्रयागराज में नहा रहे हैं, किसी अन्य नदी में नहा रहे हैं, तो आज स्नान जरूर करिए। केवल घर के लिए ये नियम होता है कि जो लोग अमावस्या तिथि में घर में स्नान कर रहे हैं वो लोग बाल नहीं धोएंगे। तो इस विशेष नियम का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रयागराज में जो लोग स्नान करेंगे मौनी अमावस्या पर, उनके लिए कौन कौन सा और नियम है। तो देखिए, नियम कोई नहीं है, बस स्नान के बाद थोड़ा सा आप लोग जल जरूर वहाँ से घर लाइएगा। उससे भी बड़ा नियम है, जल आप लाते हैं नहीं लाते हैं, जो लोग नहा करके निकले वो थोड़ा दान जरूर घाट पे कर ले, थोड़ा सा दान जरूर कर ले। एक चीज़ और याद आ गई, बता देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि नाराज़ भी हो रहे हैं कि प्रयागराज में जो हमारा कैंप लगा था उसमें उन लोगों को स्थान अब नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है और वो स्थान फुल हो चुका है। इसीलिए तो वीडियो में भी अब उसका ऐड आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो स्थान फुल हो चुका है। अब आप सोचिए कि जो लोग उसमें रह रहे हैं उनको अव्यवस्था होगी अगर उससे ज़्यादा लोगों को रखा जाएगा। तो बस इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। इसमें आप लोगों को नाराज़ और परेशान दोनों ही चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो समझने की आप लोग कोशिश करिए। हमारी भी मजबूरी है कि जितने लोगों का उसमें स्थान है, केवल हम उतने लोगों को ही उसमें रख सकते हैं। और पूरी 26 तारीख की वो फुल हो चुकी है, इसलिए अब उसका ऐड भी चैनल पे नहीं चलाया जा रहा है। चलिए अब मुद्दे पे चलते हैं। तो 29 तारीख को है मौनी अमावस्या, तो 28 तारीख को ही शुरू हो जा रही है अमावस्या तिथि। रात को 7:35 पर ही अमावस्या तिथि 28 तारीख को शुरू हो रही है और 29 तारीख को खत्म हो रही है 6:35 पर शाम को। तो 29 तारीख को ही उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। अब घरों में कैसे और क्या करना है वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप घर में हैं, कहीं भी जाने की व्यवस्था नहीं है, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि कोई बात नहीं है, फिर पुण्य जुटाने का अवसर मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में बहुत भयंकर भीड़ होने वाली है 29 तारीख को। इसलिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आप शाही पर्व वाले डेट पे न जा करके आप अन्य डेट पे जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा थकावट भी होगी। अगर 10-15 किलोमीटर तक चलने की आपकी क्षमता है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन क्षमता थोड़ी भी कम है तो आप शाही पर्व वाले डेट पे बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि घरों में कैसे स्नान करेंगे। देखिए, आपको मौन व्रत करना है। कैसे और कितना मौन व्रत करना है, बहुत कठिन होता है। आप बिना खाए व्रत कर सकते हैं, बिना पिए व्रत कर सकते हैं, बिना आप बोले व्रत नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन होता है। लेकिन मौन व्रत से तपोबल बढ़ता है, तब में वृद्धि होती है। जो लोग वाणी वगैरह से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए तो वरदान है। तो मौन व्रत कैसे और कितना करना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मौन व्रत करने में ये है आपको कि सुबह आप जगिए और जो आप मुंह खोल के राम राम या कोई देवी देवता का नाम लेते हैं वो केवल मन में लेना है, मुंह खोल करके शब्दों को नहीं बोलना है। इस बात का ध्यान रखिए। आप उठिए, उठने के बाद अपने जो दैनिक कार्य होते हैं वो करिए। करने के बाद आप घर में नहा रहे हैं तो थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और नदियों का नाम लीजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सभी नदियों का नाम लेकर बोलिए कि हे माता, आप लोग जल में निवास करें, मैं इस जल से स्नान कर कृतार्थ होऊंगा। ऐसा बोलिए। बोल करके
हर हर गंगे काशी विश्वनाथ गंगे करके आप लोग नहा लीजिए। नहा करके और अच्छे से दान करिए आज। तो जैसे मकर संक्रांति में दान का नियम बताया गया था ना कि आप दान के लिए कुछ सामग्री नहाने से पहले निकाल लीजिए। तो आज कौन कौन सी चीज़ दान कर सकते हैं, तो देखिए तिलों का दान तो ज़रूरी है। तिल खरीद के रखे हैं तो कीजिए, नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, खरीदिएगा मत इस महीने में। तो तिल ले लीजिए, कुछ गर्म कपड़े ले लीजिए, नहीं है तो 2-4 जोड़ी सॉक्स भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप अनाज तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, तो अनाज ले लीजिए। ये सारी सामग्री छू करके दान करिए, ज़रूरतमंदों में इसे बांट दीजिए। तो स्नान हो गया, दान हो गया। अब बारी आती है कि ये स्नान और दान चुप होकर के आपको करना है। कम से कम इतना मौन व्रत आपको जरूर करना है। अगर आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सब इतना ज़रूर करिए, जितना मैं बता रही हूँ इतना मौन व्रत ज़रूर करिए। उसके बाद स्नान हो गया, दान हो गया, उसके बाद घर के मंदिर में आएंगे। घर के मंदिर में बिना कोई मंत्र बोले, बिना कुछ बोले घर के मंदिर में पूजा कर लेंगे। जब पूजा कर लेंगे तब जो है राम राम बोल, मुंह के पट खोल, राम राम बोलते हुए अपनी बोली स्टार्ट करेंगे। और जो लोग मौन व्रत रख सकते हैं वो आज ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत रखने का प्रयास करें। ज़्यादा फ़ोन पे बात न करना, किसी की चुगली न करना, किसी की निंदा न करना, इस तरह की चीज़ें न करिए। अधिक से अधिक कोशिश करिए कि आज चुप रहें, कम से कम आज बात करें। और जो लोग कम से कम इतना करिएगा कि कम से कम नहा धो करके पूजा करने तक तो मौन व्रत करिएगा। कम से कम इतना करने में भी आपका 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएगा। तो 1.5-2 घंटे भी मौन व्रत करिएगा। उसके बाद जो है आप दिन भर भी कम बोलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना मौन बल कहा जाता है 100 वक्ता एक चुप हरावे, इतना ज़्यादा जो बल है ना मौन में वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो मौन व्रत में बहुत शक्ति है। आप लोग मौन व्रत ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। तो एक और ज़रूरी सूचना देना है आप लोगों को। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे जब मैं कुंडली देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी लेकिन लोग परेशान थे तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया। और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और लोगों को, काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं, और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग, मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी। उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक होता तो मैं करती, आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में, अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको, तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है। हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोले कमेंट में बताएं, मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर, जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए और तीसरे दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो। और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए, और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है। नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है, नाम गोत्र आप नोट कराइए, और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है।
तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए, ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं, बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा, और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही ज़रूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।